नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। 8 PM शो। आज एक बार फिर बात करेंगे हनुमान बेनीवाल पे ही, जो उन्होंने धरना दे रखा है। 25 तारीख को उन्होंने घेराव का ऐलान कर दिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं राजस्थान, बीकानेर में वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देखिए, इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब किरोड़ी लाल मीणा SI भर्ती को लेकर कहा जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के सामने घेराव कर सकते हैं, तो उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। इंटेलिजेंस से काफ़ी गिरफ्तारियां की थी, जिसमें खूब विवाद देखने को मिला था। फिलहाल हनुमान बेनीवाल का ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अब तक, जब से उन्होंने 26 अप्रैल से अपना धरना शुरू किया है, उसके बाद से वो अपने अधिकतर समय अपने बयानों को लेकर खुद ही विवादों में घिरते रहे, चाहे वो पायलट को लेकर हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा को लेकर हो, चाहे फिर वो राजपूतों को लेकर हो। अब उन सब विवादों के साथ ही साथ अब 25 तारीख को जो वो एक बड़ा ऐलान वो कर चुके हैं कि घेराव करेंगे अगर SI भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है। उधर 26 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से प्लानिंग चल रही है? क्या सरकार फंस गई है SI भर्ती को लेकर, या फिर हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं? ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। अपने बयानों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो पहले देखिए रिपोर्ट के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ आनंद शर्मा जी। उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर बेनीवाल का प्लान क्या है और क्या कुछ सियासत इसमें गरमा सकती है। तो देखिए रिपोर्ट। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल इन दिनों SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग करते हुए राजधानी में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच बेनीवाल अपने बयानों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। कभी तो उनके निशाने पर सचिन पायलट रहे, तो कभी बाबा किरोड़ी। मगर बीते दिनों ही उन्होंने मुगलों और राजपूतों के रिश्ते पर बात करते हुए जो कहा, उसने राजपूत समाज में चिंगारी का काम कर दिया, जिसके बाद से राजपूत समाज विरोध में उतर आया है। वहीं बेनीवाल भी दूसरी ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा व्यक्ति ऐसी जिस धरती के ऊपर रहकर, जिस मातृभूमि के ऊपर रहकर ऐसे बयान दे रहा है, जो शूरवीरों ने अपने खून पसीने से मातृभूमि की रक्षा की और सिंची है। और यदि मैं तो कह रहा हूं, यदि वो शूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते, या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, या राजस्थान में ही नहीं होते। ये ऐसे लोग, इनको पता नहीं है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, किस प्रकार से ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व बचा है। ऐसे लोगों के अच्छी मानसिकता की वजह से आम व्यक्ति को ठेस पहुंची है। और ये कोई क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, ये पूरे राजस्थान के लिए बोला इन्होंने कि राजस्थान में ऐसे कोई शूरवीर हुआ ही नहीं। हमारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े। अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े, मैंने क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने, तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया उस समय, मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है, तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा, फूफा बता दिया औरंगजेब को, बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। एक और जहां राजपूत समाज लगातार चेतावनी दे रहा है, तो वहीं बेनीवाल भी उनकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे जातिगत वर्गीकरण पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, उसके बाद यादव, फिर गुर्जर आते हैं। क्षेत्रीय तुम अकेले नहीं हो इस देश के अंदर, गलतफहमी निकाल दो अपने। क्षेत्रीय जाट सबसे बड़ा क्षेत्र है हिंदुस्तान के अंदर, यादव क्षेत्रीय है, गुर्जर क्षेत्रीय है, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है। उसके बाद और बहुत सी जातियां, मराठे हैं, पटेल है, पाटिल है, और तुम्हारे में इतना ही दम है। बात करो मोदी से, हटा दो इतिहास, अकबर को अलग बना दो और किसी दूसरे का नाम तीसरा रख दो। कल से किताबें चालू करो, इतिहास मिट जाएगा अपने आप। मुझे क्या कह रहे हो? मैंने तो कहा भी नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन इतना ज्यादा तंग मत करो कि मुझे पौन घंटे किताब लेके बैठना पड़ जाए। ये मत कराओ, मैं पौन घंटे बैठूंगा फिर। हनुमान बेनीवाल के राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी में पहली बार शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र भाटी भी कूद पड़े। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो साहब, राजस्थान है जो वीरारी और सूरारी धरती है। रामधारी सिंह दिनकर कहो तो कि साहब जब हूँ राजस्थान ये धन्य धरार माथे पग राखा तो मन केत मैलो पग दूजण लागे कि ये नीचे कोई समाधि ना आ जाए, कोई सतीरो थान नहीं आ जाए। उहे राजस्थान रे माथे ये तरीके में टिप्पणी करनी मैंने लगे कि उन्हें ये चीज माथे विचार करना चाहिए। राजनीतिक आप राजनीति करो, है ना, अलग अलग आदमी री अलग अलग राजनीति करने का अंदाज है, पर ये तरीके में ना ओछी बात राजनीति में ना राजस्थान री एडी तासीर कदे रही को नहीं है। तो निश्चित रूप में ना सभाना जो भेड़ो लेर बुओ है आज तक वो चलियो है। ये तरीके रे अगर बयानबाजी करे है तो जनता पहल भी चमत्कार दे चुकी है आने वाले समय में। बेनीवाल का ये धरना शुरू हुआ था 26 अप्रैल से। बीच में पाकिस्तान से बढ़े तनाव के चलते कुछ दिनों के लिए धरना स्थगित भी हुआ, लेकिन 14 मई से धरना दोबारा शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। मगर उससे पहले बेनीवाल अपने बयानों पर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, बेनीवाल ने जो कहा वो उस पर बैकफुट पर तो आते नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कई सारी और बातें ज़रूर उसमें ऐड कर दी। खैर, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, आनंद जी। सीधे चलेंगे उन्हीं के पास, उन्हीं से बात करेंगे। आनंद जी, हनुमान बेनीवाल अपनी हर एक लाइन को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने जो बात राजपूतों पे कही, उसके बाद उन्होंने उसका कोई खंडन नहीं किया और आज उन्होंने उस बात को और एक लकीर आगे बढ़ गए कि भाई राजपूतों से बड़े क्षत्रिय तो जाट थे, यादव थे, और भी उन्होंने कई सारी जातियों के नाम गिना दिए। तो अब क्या हनुमान बेनीवाल ये जाट वर्सेस राजपूत या कहें अपने इस आंदोलन को दूसरी दिशा तो नहीं देते हुए दिख रहे हैं? नमस्कार अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो हनुमान बेनीवाल जी ने आंदोलन शुरू किया था और एक स्पेसिफिक चीज को लेकर किया था कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द किया जाए, जिसमें बहुत उच्च लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे राजस्थान का प्रत्येक नागरिक जुड़ा हुआ है और खास करके जो युवा है, जो जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए, वो सब इससे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो जब ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया और स्टार्ट किया, तो पूरी जनता का एक उनके प्रति जो लगाव हुआ और उस मुद्दे के प्रति उनका जो मन से समर्थन जनता ने किया, चाहे वो वहां बैठ के किया हो, चाहे अपने घर में बैठ के लोगों ने किया हो, वो सब लोग उनके साथ जुड़े, जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी, ये होना भी चाहिए था। पर अचानक ये क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा मुद्दा जो बहुत बहुत अच्छी स्पीड में, अच्छे लय में चल रहा था, उसको बिना बात के, या इस शब्द को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं कि ये बिना बात है या इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, ये एक देखने का मुद्दा है कि एक ट्रैक पे जो चीज चल रही थी उसको बिल्कुल ट्रैक से चेंज कर दिया और जातिगत चीजों को लेके आना, ये दिखाता है कि या तो वो इस मुद्दे के प्रति सीरियस नहीं है, और या उनको लग रहा है कि अब मेरा मोमेंटम इतना बढ़ चुका है तो मैं अपनी जो कोर राजनीति है, जो मेरी जो कोर राजनीति जिससे मैं आया हूं, उसके ऊपर अगर मैं अब खेल लूं तो शायद मैं और ज्यादा पॉपुलर और वोट बैंक को अपने प्रति अट्रैक्ट कर सकता हूं। ये दो चीजें मुझे इस चीज में दिखाई दे रही हैं। लेकिन सर एक चर्चा, एक चीज ये भी आ रही है, जैसे उन्होंने पहले पायलट और किरोड़ी बाबा पे निशाना था। अब देखिए, सचिन पायलट ने किस तरीके से जो 5 दिवसीय यात्रा निकाली थी अजमेर से लेकर जयपुर, सबने देखी थी, मीडिया ने भी देखी थी, राजस्थान के लोगों ने भी देखी थी, कितनी भीड़ थी। मतलब मेरे ख्याल से वो मई जून का ही टाइम था। एक जो पब्लिक गैदरिंग पायलट के साथ और किरोड़ी बाबा के साथ जुड़ी इन विरोध प्रदर्शन में, वो शायद हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं जुड़ पाई, इसीलिए वो पहले तो उन लोगों पे निशाना साधा, फिर वहाँ से जब उनको कोई इनपुट आता नहीं दिखा तो अब उन्होंने एक ये नया मुद्दा उछाल दिया कि चलिए इस बहाने से जो जाट समाज उनसे नाराज है वो शायद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। बिल्कुल अम्बेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो दोनों ही नेताओं के आपने नाम लिए, पायलट साहब का और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, उन दोनों ने ही इस स्पेसिफिक मुद्दे पे ही आंदोलन किया था।
और वो आंदोलन ने पूरे राजस्थान में बहुत मोमेंटम गेन किया था। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन को तो हम ये भी मानते हैं कि सरकार को बदलने का एक बहुत बड़ा आंदोलन में से एक आंदोलन वो था। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता राजस्थान में आने का एक बहुत बड़ा श्रेय उन आंदोलन को दिया जाता है जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया। अब उस स्तर का आंदोलन हनुमान जी शायद नहीं कर पा रहे हैं, या वो अगर कर भी पा रहे हैं तो वो उसका मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। तो उसको उस मुद्दे से मतलब वो नहीं होता मिर्च मसाला लगाने के लिए कि जैसे कोई अब जो वो होता है अपन कि किसी मुद्दे पे अगर मिर्च मसाला थोड़ा सा लगाए तड़का जिसका कोई लगा के। औचित्य नहीं है, जी तड़का लगा के बिल्कुल जी इसका कोई औचित्य नहीं है। और ये इतनी निम्न स्तर की बात है कि महाराणा प्रताप क्या सिर्फ राजपूतों के हैं, या महाराजा जो वो है सूरजमल वो सिर्फ जाट समाज के हैं, क्या और किसी जाति के या और किसी वर्ग के वो लोग जो महापुरुष है वो नहीं है। ये जो सिंबलाइज करना कि महाराणा प्रताप तो राजपूतों के हो गए और महाराणा वो है जो है मतलब सूरजमल जो है वो जी जाटों के हो गए। जी वो उनके हो गए जाटों के। तो ये जो सिंबलाइज करना जाति के प्रति, अब मैं जिस जाति से हूं क्या मेरे लिए वो ये दो महापुरुष नहीं है, क्या हमारे मन में उनके प्रति सम्मान नहीं है। ये करना इस तरह से दोनों जातियों के बीच में वैमनस्य को उत्पन्न करने से क्या पता उनकी क्या अप्रोच है राजनीति की। हो सकता है ये अप्रोच उनकी राजनीति को स्पेसिफिक जो उनकी कोर राजनीति है जो जाति के पर बेस्ड है, हो सकता है ये उसको सूट करे, पर ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत खराब है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने मुद्दा उठाया था सब इंस्पेक्टर भर्ती का, उसको ये बिल्कुल नष्ट कर देगा। और जो युवा उनके साथ इस मुद्दे के लिए जुड़े हैं अलग अलग जातियों के, वो सब उनसे छिटक जाएंगे। जी सर, एक मनोज मीणा हैं जो कि धरने में जुड़े हुए हैं, लगातार उनके भी बयान वायरल हो रहे हैं। उन्होंने आज क्या कुछ कहा किरोड़ीलाल मीणा को लेकर, एक बार आपको सुनवाते हैं और देखिए फिर उस पर बात करेंगे कि देखिए इससे पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तब एसआई भर्ती का मुद्दा, इंटेलिजेंस की जानकारी और किरोड़ीलाल मीणा किस तरीके से सुर्खियों में आए थे जब रात को 1:30 बजे 3-3 बजे पुलिस आ रही थी अभ्यर्थियों के घर पे। तो क्या अब क्योंकि कल पीएम आ रहे हैं तो क्या उससे पहले या फिर कल पीएम आने के बाद किरोड़ीलाल मीणा फिर उस तरह एक्टिव हो जाएंगे? पहले मनोज मीणा को सुन लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ऑफर दिया है, फिर जरा किरोड़ी पे भी बात करेंगे। जयपुर 25 तारीख को जो मैदान है मानसरोवर का है वहां पहुंचना है। साथियों, मेरे को वो दिन भी याद है कि 2021 में हम इस पेड़ के नीचे किरोड़ीलाल के साथ धरने पे बैठे थे, लेकिन आज किरोड़ीलाल जी सरकार में है, बोलना शायद बंद कर दिया क्योंकि भजन लाल के मंत्रिमंडल में शामिल है। हो सकता है किरोड़ीलाल जी से भी कहना चाह रहा हूं आज इस मंच से कि किरोड़ीलाल जी, जब एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल 1 महीने से अपना सब कुछ छोड़ के, सारा शादी ब्याह सब कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के शहीद स्मारक पर बैठा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा अब इस मंत्री पद में क्या है? अरे किरोड़ीलाल जी, ये युवा इंतजार कर रहा है, मंत्री पद को ठोकर मारिए और शहीद स्मारक पे पहुंचिए। आप अगर आप नहीं पहुंचोगे तो ये राजस्थान का युवा आने वाले दिनों में भुला देगा। आपने लड़ाई लड़ी, कोई दोहराई नहीं है इस बात में। आपने एसआई भर्ती को लेकर हमारे साथ धरना किया, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी आपके साथ था, लेकिन आज जरूरत है कि आज आप इस धरने को मजबूत करो। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि 25 तारीख के दिन आप बड़ा दिल रखते हुए, मंत्री पद तो आते रहते जाते रहते, लेकिन इस युवाओं के दिलों में जगह कभी नहीं खोनी चाहिए। आनंद सर, अब देखिए किरोड़ीलाल मीणा जी को ऑफर कि भाई मंत्री पद को ठुकराइए और हमारे साथ आंदोलन में शामिल होइए, क्योंकि आपने पहले भी आंदोलन में शामिल हुए हैं और इस सरकार में रहने के दौरान भी उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है परीक्षा रद्द होने का लेकर मुद्दा उठाया था। लेकिन वो आखिरी मुलाकात उनकी जो दिल्ली में हुई उसके बाद से खैर वो इस्तीफ़ा भी दे चुके थे, काफ़ी टाइम लगा उनको इस्तीफ़ा वापस लेने में। तो क्या लगता है कि वो वापस जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे और इससे उनके भावी राजनीतिक भविष्य पर क्या नुकसान या फायदा होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका आपने मुझे वीडियो अभी दिखाया न्यूज पे आपके चला, क्या इनका स्तर है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को ये ऑफर दे सके? प्रथम प्रश्न। और अगर है तो क्या ये जो आंदोलन है
जो एक बहुत अच्छी नीयत और अच्छे स्टार्ट के साथ शुरू हुआ था, क्या आज की डेट में उस आंदोलन में वो ईमानदारी है कि वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सके? ये एक जी। बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल उनको ऑफर देना चाहिए। वो उस लेवल के व्यक्ति हैं जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं, और हमने देखा भी है सरकार के पक्ष में रहते हुए भी मुद्दों को उठाते हैं और सरकार के विरोध में रह के भी मुद्दों को उठाते हैं। पर क्या ये जो आंदोलन बहुत ही अच्छी भावना के साथ और बहुत सही ट्रैक के साथ स्टार्ट हुआ था, क्या आज उस आंदोलन में वो ईमानदारी है जब आप उस ट्रैक को बिल्कुल चेंज करके उसमें जातिगत जो विमनता बहुत गंदगी है सारी। वो आप, हाँ, जी। वो उसको आप बोल रहे हैं, तो क्या ये आंदोलन उस ट्रैक पे रहेगा? और क्या ये आंदोलन डॉक्टर साहब जैसे नेताओं को अट्रैक्ट कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप ऑफर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए ऑफर, और डॉक्टर साहब जैसे लोगों को आना भी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पर क्या उस जगह आया जा सकता है? क्या उस जगह उन लोगों की डिमांड है? क्या एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए ही ये आंदोलन हो रहा है, या इस आंदोलन का और कोई और मकसद है? ये बिल्कुल देखने सर, वाली बात बिल्कुल सर। मुझे एक याद है कि जब किरोड़ीलाल मीणा गहलोत सरकार के टाइम पे धरना दे रहे थे, तब सचिन पायलट जाकर उनसे मुलाकात करते थे। वो भी एक धरने का मतलब होता था। लेकिन आज यहाँ पे ना सचिन पायलट उनके साथ खड़े हो रहे हैं ना किरोड़ीलाल मीणा। आप सही कह रहे हैं कि आपने वो धरना स्टार्ट तो एक अच्छे मकसद से किया था, लेकिन आप उसको सफलतापूर्वक वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए। अब क्योंकि 26 तारीख को इस पर कोर्ट का क्या कुछ फैसला आना है, वो भी देखना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी साथ में जुड़ने के लिए और बताने के लिए। शायद हनुमान बेनीवाल जी अब इस पे आगे कुछ निर्णय ले पाएँ, अपनी जो एक बेबाकी है उस पर कुछ कंट्रोल कर पाएँ। मकसद तो उनका बेहतर था, लेकिन वो क्या राह से भटक गए, या फिर जो एक हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि भाई बीजेपी का आईटी सेल जो है आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हनुमान बेनीवाल से कैसे पार पाएगी भजनलाल की सरकार? कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, 26 तारीख को कोर्ट का फैसला भी है, और हनुमान बेनीवाल अगर 25 तारीख को बड़ा आंदोलन करते हैं तो उसका असर क्या होगा और क्या उससे पहले सरकार कुछ फैसला लेगी, देखना दिलचस्प होगा। तो TV9 राजस्थान के साथ बने रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब रिजल्ट का नहीं होगा कोई कंफ्यूजन। राजस्थान बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे सबसे पहले यहीं TV9 Hindi.com पर।